औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ब्रांचेस के हवाले से हम बात करेंगे। साइकोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेस के हवाले से हम बात करेंगे। तो इसमें जिस तरह कि हमें पता है कि साइकोलॉजी बुनियादी तौर पर दो यूनानी ज़ुबान साइको एंड लॉजी की कम्बिनेशन है, यानी साइकोलॉजी माइंड बिहेवियर मेंटल स्टेट्स मुख्तलिफ किस्म के माइंड की जो कंडीशन है, एंड लॉजी स्टडी रीजनिंग नॉलेज। तो इट इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ बिहेवियर, इट इज स्टडी अबाउट द माइंड, इट स्टडी अबाउट द माइंड डिफरेंट जो स्टेट्स है उसके हवाले से स्टडी है। मुख्तलिफ ब्रांचेस और फील्ड ऑफ स्टडी है फॉर कन्वर्सेशन एंड मे बी हम इसको डिवाइड करते हैं प्योर साइकोलॉजी अप्लाइड। दो आमतौर पर अगर हम साइकोलॉजी माइंड की बात करते हैं तो अलग ऑफ मुख्तलिफ किस्म के आती हैं। तो हम जनरली तौर पर इसको प्योर और अप्लाइड साइकोलॉजी दो लेवल पे डिवाइड करते हैं। तो प्योर साइकोलॉजी अप्लाइड साइकोलॉजी टू लेवल्स पे। प्योर साइकोलॉजी में जनरल साइकोलॉजी है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी हैं, सोशल साइकोलॉजी हैं, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी हैं और पैरासाइकोलॉजी है, जियो साइकोलॉजी है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। तो ये बिल्कुल खालिस प्योर साइकोलॉजी की फील्ड्स हैं। जब हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं, यानी उन ब्रांचेस की बात करते हैं जिनकी बाकायदा एप्लीकेशन हो, अप्लाइड हो, उनमें से है एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि रिलेटेड है या प्रैक्टिकली रिलेटेड है द फील्ड ऑफ एजुकेशन के हवाले से, तालीम की फील्ड के हवाले से। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो कि बिल्कुल क्लिनिक से रिलेटेड है, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के हवाले से जिसमें हम स्टडी करते हैं। इनके बाद है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, द प्रॉब्लम वर्क प्लेसमेंट ऑफ इंडस्ट्री के हवाले से है। लीगल साइकोलॉजी जो कि लॉ से रिलेटेड है, लीगल फील्ड में डोमेन्स में लॉ के प्रैक्टिस में लीगल साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी इसका ताल्लुक मिलिट्री और साइकोलॉजिकल पोजीशन से है कि हाउ मिलिट्री में किस तरीके से ये लोग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी का इस्तेमाल है उस हवाले से। पॉलिटिकल साइकोलॉजी दैट इज़ द फील्ड, दैट इज़ द एरिया ऑफ द अप्लाइड साइकोलॉजी जो कि पॉलिटिक्स में साइकोलॉजी का इस्तेमाल है। जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल डिबेट्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल यूटिलिटीज़ की बात करते हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो इसको हम पॉलिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये 6 इनके हमने ब्रांचेस की बात की। अब प्योर साइकोलॉजी इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क एंड थ्योरी एट कंटेंट डील विद द फॉर्मुलेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और थ्योरीज। जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल थ्योरीज के हवाले से उसको प्योर साइकोलॉजी कहते हैं। एंड इट सजेस्ट वेरियस मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस, एजम्पशंस, असेसमेंट, मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर। तो जनरली प्योर साइकोलॉजी का ताल्लुक उन तमाम ब्रांचेस से, एरिया से हैं, मेथड से हैं, थ्योरी से हैं जो कि एनालिसिस, असेसमेंट, मॉडिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ बिहेवियर से रिलेटेड है। ब्रांचेस ऑफ प्योर की जो ब्रांचेस हैं, जनरल साइकोलॉजी इट डील्स विद द फंडामेंटल रूट प्रिंसिपल एंड थियरीज ऑफ साइकोलॉजी इन रिलेशन टू स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉर्मल एडल्ट। नॉर्मल एडल्ट की जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज द जनरल साइकोलॉजी है, जो कि जनरली रूल्स प्रिंसिपल थियरीज के हवाले से जब हम बात करते हैं प्योर में जो बिहेवियर के हवाले से, नहीं जनरली अगर हम ये भी कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ या नॉर्मल स्टडी, नॉर्मल बिहेवियर स्टडी ऑफ एडल्ट, दैट इज नोन एज जनरल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल हु आर अनयूजुअल। जो एक यूजुअल बिहेवियर है, आम रूटीनिक बिहेवियर होते हैं, और सेकेंडली अनयूजुअल बिहेवियर। तो ये अनयूजुअल बिहेवियर जो है मेंटल डिसऑर्डर्स और उनके काजेज, उनकी ट्रीटमेंट, तो इसको हम फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं। एक नॉर्मल साइकोलॉजी हो गया और एक एबनॉर्मल साइकोलॉजी। व्हेन द पर्सन इज नॉट नॉर्मल पोजीशन में है तो इसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी हम कहते हैं। फिर सोशल साइकोलॉजी ग्रुप बिहेवियर, एंटर रिलेशनशिप पीपल विद अदर पीपल, इसको हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। स्टडी वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप्स फिनोमेना सच एज पब्लिक ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीफ, क्राउड बिहेवियर। अब इन चीज़ों के बिहेवियर को हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, सोसाइटी के हवाले से जब हम बात करते हैं, सोशल एटीट्यूड की बात करते हैं, पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, बिलीफ की बात करते हैं, और जब हम क्राउड बिहेवियर की बात करते हैं तो इन हवाले से स्टडी को हम सोशल साइकोलॉजी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी।
इस ब्रांच में हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर की कुछ बेसिस जो है बायोलॉजिकल है और सम बेसिस जो है दे आर फिजियोलॉजिकल। तो उन बेसिस के हवाले से हम बात करते हैं। इट कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन, हम न्यूरॉन पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, मसल, ग्लैंड। अब इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से जो स्टडी हो उसको हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी कहते हैं, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करें। देन पैरासाइकोलॉजी, इट डील्स विद द एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, काज ऑफ बर्थ, रीबर्थ, टेलीपैथी, एलाइड प्रॉब्लम्स, इसको पैरासाइकोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद है जियो साइकोलॉजी। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेन करता है द रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली वेदर, क्लाइमेट, सॉइल। जो फिजिकल एनवायरनमेंट का, जो वाटर है, जो कंडी क्लाइमेट्स है, जो वेदर्स है, उनका ह्यूमन के साथ, बिहेवियर के साथ जो रिलेशनशिप है, इसको जियो फिजियोलॉजी कहते हैं, जियो साइकोलॉजी कहते हैं। फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये ब्रांच हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, प्योर साइकोलॉजी के ब्रांच पढ़ रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट ब्रांच है प्योर साइकोलॉजी के। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इट स्टडी द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर किस तरह ग्रोथ होती है, फिर ह्यूमन बिहेवियर की डेवलपमेंट किस तरह होती है, ह्यूमन बिहेवियर बनता किस तरह है, इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। और दिस ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन रिलेशन टू बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। साथ साथ एक तो बिहेवियर का पैदा होना, हाउ किस तरीके से बिहेवियर पैदा होता है, फिर बर्थ से लेके डेथ तक, यानी होल लाइफ में जिस तरीके से हम स्टेजेस से गुजरते हैं, पहले हम चाइल्ड है, बॉय स्टेजेस है, एडल्ट है, फिर उसके बाद ग्रोन अप हो रही होती, तो स्टेजेस बढ़ते हैं, तो साथ में बिहेवियर में चेंजेस भी आती है। इसको भी हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और फर्दर डिवाइड इनटू चाइल्ड साइकोलॉजी, और इसको एडल्ट, चाइल्ड, ओल्ड एज, ये डिफरेंट साइकोलॉजीज में फिर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, चूँकि एट कंसर्न विद द डेवलपमेंट, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से कंसर्न है, तो देयरफॉर इसको हम फिर डिफरेंट उसमें कहते हैं। चाइल्ड लेवल पे जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, एडल्ट पे एडल्ट है, फिर उसके बाद जो है ओल्ड एज साइकोलॉजी, बेसिकली वी स्टडी द प्रॉब्लम, बेसिकली वी स्टडी देयर बिहेवियर के हवाले से इसमें हम बात करते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है बुनियादी तौर पर डेवलपमेंटल फेजेस से है। तो बेसिकली वी स्टडी द डेवलपमेंटल फेजेस जो कि चाइल्ड से लेके एडल्ट और ओल्ड एज तक हैं। और फिर उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जैसे इस नाम से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डील्स विद द एक्सपेरिमेंट से, और जो हम साइंटिफिक मेथड में इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डू द बेसिक रिसर्च, और जो डिस्कवरी, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल एंड जनरल काजेज ऑफ बिहेवियर, और स्टडी बेसिक प्रोसेस सच एज लर्निंग प्रोसेस, मेमोरी, सेंसेशन, परसेप्शन, मोटिवेशन, ऑल ऑफ दिस प्रोसेस। ये जितनी भी प्रोसेस हैं इनके हवाले से हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का ये एरिया है, इस एरिया में हम इसके ऊपर बात करते हैं या इस हवाले से हम करते हैं। फिर उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी, ये तो हमने प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच की, यानी वो साइकोलॉजी जिसका ताल्लुक आमतौर पर थ्योरी से हैं, जिसका ताल्लुक आमतौर पर मुख्तलिफ थ्योरी से हैं, जिसमें हम थ्योरीज वगैरह करते हैं। अब हम आते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, द यूज़ ऑफ साइकोलॉजी, जहाँ पे उनकी एप्लीकेशन हो, इस्तेमाल हो, इस हवाले से हम अब बात करेंगे। अप्लाइड साइकोलॉजी में, इन अप्लाइड साइकोलॉजी द थ्योरी जनरेटेड थ्रू प्योर साइकोलॉजी और फाइंड इट्स प्रैक्टिकल शेप। लेकिन जब थ्योरी तो हम डेवलप करते हैं प्योर साइकोलॉजी में, लेकिन जब उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल में लाते, यूटिलिटी में लाते, तो दिस एरिया को हम फिर प्रैक्टिकल शेप देते हैं, तो उसको हम अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। तो अप्लाइड साइकोलॉजी जो है एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजी रोल, प्रिंसिपल, थ्योरीज एंड टेक्निक्स विद रेफरेंस टू रियल प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन। चूँकि इसमें हम रियल लाइफ सिचुएशन की बात करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन के हवाले से हम बात करते हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, अब हम प्रैक्टिकल यूटिलिटी अप्लाइड साइकोलॉजी की एप्लीकेशन है, इस्तेमाल है। आल दो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम प्योर साइकोलॉजी से लेके आते हैं, क्योंकि प्योर साइकोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है उस थ्योरीज के लिए। एप्लीकेशन अप्लाइड में करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसमें हम ट्राई करते हैं टू अप्लाई द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और साइकोलॉजिकल थ्योरी को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें, टेक्निक्स को ह्यूमन बिहेवियर इन द एजुकेशनल सिचुएशन में, या एजुकेशन
हालात में, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन के सूरत हाल में हम प्रैक्टिकली जब इनका एप्लीकेशन करें, अप्लाई करें, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ब्रांच कॉल साइकोलॉजिकल वे एंड मीन्स टू इम्प्रूव द एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जब हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, जब टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस की हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर इस प्रोसेस को हम सहारा लेते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्क्राइब द कॉज ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल जो सिचुएशन है, एबनॉर्मल बिहेवियर है, पेशेंट है, सजेस्ट द ट्रीटमेंट इन इफेक्टिव एडजस्टमेंट ऑफ द अफेक्टेड पर्सन इन द सोसाइटी। और फिर मुआशरे के अंदर जो अफेक्टेड पीपल्स होते हैं, यानी जो एबनॉर्मेलिटी है, जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल पेशेंट्स होते हैं, जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना से अफेक्टेड होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट और उनके इफेक्टिव डिसएडमेंट वगैरह, एडजस्टमेंट वगैरह की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। Industrial psychology, industrial psychologists apply psychological principle to assist public and private organization with their hiring, placement program and training supervision। क्योंकि इंडस्ट्री में बाकायदा, चूँकि हम इंडस्ट्रियल एरा में रहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में रहते हैं, वी नोज हाउ टू, किस तरीके से हम लोगों को, मुनासिब तरीन लोगों को, परफेक्ट पीपल को, सुटेबल पीपल को, मुनासिब लोगों को मुनासिब जॉब के लिए लेंगे, ठीक है, टाइम पे लें, मैनेजमेंट करें और अन टाइम कंप्लीटेशन भी करें, तो इस हवाले से सुपरविजन भी कर लें, फिर प्लेसमेंट प्रोग्राम भी कर लें, फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड कर लें, ताकि इंडस्ट्रियल की जो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी वो भी गुड रहे और अच्छी तरह कंटिन्यू रहे। इनके बाद पर्सनल इम्प्रूवमेंट भी शामिल हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते तो वी नीड द कम्युनिकेशन स्किल, द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में हम इम्प्रूव कर सके थे। आल्सो कॉज काउंसिल एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हु नीड हेल्प विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं एंड दे हैव सम पर्सनल प्रॉब्लम, सो ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट आल्सो हेल्प आउट, आल्सो गिव देम एडवाइस भी उनको करते हैं, उनको डिसीजन भी देते हैं, उनके साथ हेल्प भी करते हैं। लीगल साइकोलॉजी, इट ट्राइज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल, विटनेस वगैरह। जब हम अदालत में जाते हैं तो वहाँ गवाह भी होते हैं, लीगल प्रोफेशन के लोग भी होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग भी आते हैं, उनके साथ भी हमने रहना होता है। क्रिमिनल्स भी होते हैं, गवाह भी होते हैं। हेल्प ऑफ द एप्लीकेशन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टीचिंग, बाकायदा साइकोलॉजिकल की लिए उनकी मोटिवेशन ज़रूरी हैं, साइकोलॉजिकली उनकी गाइडलाइन भी ज़रूरी हैं, ताकि साइकोलॉजिकली हम उनको परफेक्टली साइकोलॉजिकल भी दे सके, उनको साइकोलॉजिकली मेंटेनेंस भी दे सके। द रूट कॉज ऑफ द क्राइम्स, डिस्प्यूट और लीगल केस कैन बी प्रॉपरली अंडरस्टूड थ्रू द यूज़ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के ज़रिए से हम कॉज ऑफ द क्राइम समझ सकते हैं। बिकॉज मेन रीज़न जो है, हम जब क्राइम्स की बात करते हैं तो कभी हम क्राइम्स की काज तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। कभी हम ये नहीं कहते हैं कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द क्राइम्स, का मेन कॉज क्या है, कहाँ से ये क्राइम्स ओरिजिनेशन हुई है, कहाँ से क्राइम ओरिजिनेट होकर आई है। हम ज़्यादा इफ़ेक्ट की बात करते हैं, इफ़ेक्ट नहीं, काज की बात होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि डिस्प्यूट्स जो है, अब क्राइम्स से पहले एक डिस्प्यूट है, हमने साइकोलॉजिकल उस डिस्प्यूट को भी स्टडी करना है कि डिस्प्यूट कहाँ से हैं। फिर इन लीगल केस या कोई भी लीगल केस है, हमने प्रॉपरली उनकी अंडरस्टैंडिंग करनी, तो यूज़ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के जरिए से प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, प्रॉपरली इसका इस्तेमाल भी करना है, तो इसको हम लीगल साइकोलॉजी कहते हैं। फिर उसके बाद है मिलिट्री साइकोलॉजी, ये ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न विद द यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक्स इन मिलिट्री साइंसेस। जब हम मिलिट्री साइंस की बात करते हैं तो मिलिट्री साइंस में प्रॉपर यूज़ ऑफ साइकोलॉजी होनी चाहिए, बिकॉज हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और टेक्निक्स, जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, साइकोलॉजिकल उसूल है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स है, उनका मिलिट्री में इस्तेमाल, क्योंकि मिलिट्री के जब हम टेक्निक कर सकते हैं, हम एक जंग से गुजर रहे होते हैं, हम मिलिट्रीली दुश्मन को किस तरीके से हमने उनको डिप्रेस करना होता है, ये टेक्निक इस्तेमाल। हाउ टू कीप द मोरल ऑफ सोल्जर एंड सिटीजन हाई इन वार टाइम, खासकर वार टाइम में जब जंग हो रही होती है और दो अपोनेंट्स पार्टीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट है, मैदानी जंग है, मैदानी जंग में तेज़ी हैं, अपोजिशन है, तब उन हालात में
हाउ टू कीप द मोरल ऑफ सोल्जर, और सिटीजन के मोरल को किस तरह हमने हाई रखना है, दैट्स द मेन थिंग। ये मेन चीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर हमने उनके मोरल को भी हाई रखना है। तो ये मिलिट्री साइकोलॉजी है। हाउ टू सिक्योर बेटर रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सनल फॉर द फाइटिंग कैपेसिटी, जो लोग जिनकी फाइटिंग कैपेसिटी हो, दोज पर्सन हु कैन फाइट, किस तरीके से उनको हम लेंगे। एंड ऑर्गेनाइज क्लाइमेटिक लीडरशिप्स आर द वेरियस टॉपिक दैट आर डील विद दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के साथ उनका डीलिंग है। तो जब हम मिलिट्री साइकोलॉजी, तो हाउ टू यूज़ द साइकोलॉजी फॉर मिलिट्री यूज़, मिलिट्री यूज़ के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल, दैट इज़ द मेन एरिया। ये है साइकोलॉजी का मिलिट्री के लिए इस्तेमाल, किस तरीके से हम साइकोलॉजी को मिलिट्री फील्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से हम साइकोलॉजी की बुनियाद पर मिलिट्री मोटिवेट कर सकते हैं, तो ये इसका इस्तेमाल है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी रिलेट इटसेल्फ विद द यूज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। वो तमाम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तमाम साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो कि स्टडिंग पॉलिटिको एंड पॉलिटिकल गेन्स, हाउ टू गेन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स भी एक वार है, आमतौर पर इसको हम कहते हैं कि द पॉलिटिक्स ऑफ वार लाइक सिचुएशन होती है, अपोजिशन होती है, अपोनेंट्स हैं, अटैक्स हैं, एक दूसरे के ऊपर हम अटैक करते हैं, हम कोशिश करते हैं एक दूसरे को नीचे दिखाए, और ये कोशिश जो है कंटिन्यू रहती है। तो इसी में साइकोलॉजिकल के अंदर जो यूज़ ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टेक्निक्स, जिसके ज़रिए से हम पॉलिटिकल गेन हासिल करें, अपने आप को पॉलिटिकल सुपरियॉरिटी दे सकें, मोटिवेट रखे वर्कर को। क्योंकि अगर पॉलिटिकली वर्कर को, खासकर इलेक्शन के टाइम पे, अगर हम वर्कर को मोटिवेशन न दे सके, अगर हम वर्करों को मोटिवेट न रख सके, देन उनकी डिक्लाइन हो जाती है, पार्टी नहीं जीत सकती। अगर पार्टी को आप साइकोलॉजिकली पोजीशन में, इस पोजीशन पे ले आए, हर तरफ से अटैक हो, तो पार्टी कांट सर्वाइव। पार्टी के सर्वाइबिलिटी के लिए पॉलिटिकल साइकोलॉजी बहुत मस्ट है। पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़रूरी है कि वो पार्टी को मोटिवेट कर लें, पार्टी के वर्कर को मोटिवेट रखें, पार्टी को इस तरह की स्ट्रेटजी दे, इस तरीके से साइकोलॉजी इस्तेमाल करें कि वो वार लाइक सिचुएशन जो होती है पॉलिटिक्स में, उसको जीत के उसको गेन करे। तो ये उनकी बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर हम बात करते हैं लीगल साइकोलॉजी, फिर हमने मिलिट्री साइकोलॉजी, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइकोलॉजी। अब हम बात करते हैं ब्रांचेस और मीनिंग। जर्नल, फंडामेंटल रोल प्रिंसिपल एंड थियरीज, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, सोशल ग्रुप बिहेवियर एंड इंटरपर्सन, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर को फिजियोलॉजिकल कहते हैं। पैरा, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, बर्थ, टेलीथोपी एंड जियो, रिलेशन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट particularly weather, climate, soil with behavior, development process of the growing and development in relation to behavior, experimental जो है जब growing होती हैं from the हम जब एजुकेशनल की बात करते हैं, अप्लाई दी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल theories टेक्निक टू ह्यूमन बिहेवियर इन द एजुकेशनल सिचुएशन में। जब हम एजुकेशनल सिचुएशन की बात करते हैं, जब हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन के हवाले से, चाहे वो लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे वो टीचिंग प्रोसेस हो, चाहे वो स्टूडेंट प्रॉब्लम्स हो, करिकुलम में प्रॉब्लम्स हो, चाहे कंटेंट में प्रॉब्लम हो, चाहे टाइम एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, तो इन तमाम सिचुएशन को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं, स्टडी करने की कोशिश करते हैं। क्लिनिकल, द काजेज ऑफ मेंटल इलनेस, एबनॉर्मल बिहेवियर पेशेंट एंड सजेस्ट द ट्रीटमेंट, ये क्लिनिकल लेवल पे जब हम करते हैं, यानी क्लिनिकली जब हम काज ऑफ द मेंटल इलनेस है, एबनॉर्मेलिटीज़ है, पेशेंट है, सजेस्ट ट्रीटमेंट भी सजेस्ट करते हैं कि हाउ टू, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल, अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू असिस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइकोलॉजिकल एक लाइन अप ना हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है, तब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी जो रूह होती है वो तबाह हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन जो है। देयरफॉर इट इज़ नीड ऑफ टाइम कि हम इनको बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल बिहेवियर के लीगल स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ पर्सन लाइक क्लाइंट, क्रिमिनल और विटनेस वगैरह की लीगली
क्योंकि लॉ की प्रोफेशन में ज़्यादातर आपके क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादातर गवाह आते हैं। अगर हम उनको प्रॉपरली गाइडलाइन न दे सके तो दे कैन भी, उनको डाइवर्जन हो सकती है और भी प्रॉब्लम। तो उनको मेंटली साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट ज़रूरी है। मिलिट्री में हाउ टू कीप द मोरल ऑफ द सोल्जर एंड सिटीजन इन वॉर टाइम, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन द स्टडिंग पॉलिटिकल और पॉलिटिकल गेन, तो इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल साइकोलॉजी। और एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव यू कैन आस्क, बिकॉज चूँकि हम जब ब्रांचेस की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ब्रांचेस में जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं ब्रांचेस की, तो कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आपके दिमाग में होता है। एंड थैंक यू। और ये आज का हमारा जो लेक्चर था इट वाज अबाउट द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के हवाले से हमने प्योर साइकोलॉजी की भी पढ़ ली और अप्लाइड की भी बात की। प्योर को ज़्यादातर पाकिस्तानी उसमें हम आता थ्योरेटिकल थ्योरी फिलासफी भी कहते हैं, साइकोलॉजी भी कहते हैं, थ्योरेटिकल बेस पे भी कहते हैं, और अप्लाइड बेसिस पे भी हमने बात की। यानी एक तो प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द साइकोलॉजी है, प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। हम मुख्तलिफ़ फील्डों में एजुकेशन में करते हैं, मिलिट्री में करते हैं, पॉलिटिक्स में करते हैं, डिफरेंट फील्डों में इनका प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी करते हैं। और सेकंड चीज़, एक तो हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं, सेकंड जो चीज़ है जो वो थ्योरेटिकल है, प्योर है, जिसको बिल्कुल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हम एक चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल के हवाले से बात करते हैं। तो ये दो डिफरेंट डायमेंशन या टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से हम यहाँ पे बात करते हैं। एक एस्पेक्ट जो है वो थ्योरेटिकल है, प्योर है, और एक एस्पेक्ट जो है वो है प्रैक्टिकल अप्लाइड। फिर दोनों के अपने अपने ब्रांचेस हैं। एक ब्रांचेस का ताल्लुक जो है वो थ्योरी से है और एक ब्रांचेस का ताल्लुक जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल यूटिलिटी से है। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।